चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यार हम लोग कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज लिखो क्वेश्चन नंबर 16। बेटा इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों से होना भी चाहिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। इसमें पता है पहला स्टेप क्या होगा? क्या? साइन इनवर्स x को टी पुट करेंगे। पहला स्टेप करो। देखो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। 0 से 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें करेंगे क्या, साइन इनवर्स x को टी पुट करेंगे। पुट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। यहाँ से x की वैल्यू आएगी साइन t और उसके बाद लिमिट भी चेंज करते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू जब यहाँ पर 0 पुट करोगे साइन इनवर्स 0 होता है 0, और व्हेन x इज इक्वल टू 1/√2 तो जब यहाँ पुट करोगे साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ होता है, π/4। समझ गए? अब नाउ ये बन जाएगा 0 to π/4। इसकी जगह आ गया t, इसकी जगह आ जाएगा dt और इसकी जगह आएगा साइन t। 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कॉस स्क्वायर t। तो ये बन जाएगा 0 to π/4 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक t सेक स्क्वायर t dt। ये बन गया। अब यहाँ पे लगेगी बाय पार्ट, चलो लगा दो। ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan t। 0 to π/4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव 1, सेक स्क्वायर t की इंटीग्रेशन tan t dt 0 to π/4। अब सुनो यहाँ पर पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -0 इंटू समथिंग। अपर लिमिट पुट कर दी और जब लोअर लिमिट पुट करूँगा तो 0 इंटू समथिंग 0। tan t की इंटीग्रेशन होती है माइनस लॉग कॉस t। जीरो टू π/4, tan π/4 1 होता है, π/4। अब इसको लॉग प्रॉपर्टी लगा दो। पहले अपर लिमिट cos π/4 माइनस cos 0, cos π/4 होता है 1/√2, cos 0 होता है 1 और log 1 क्या होता है 0। तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी और ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। log m अपॉन n, log m माइनस log n, log 1 फिर 0 होता है, π/4 माइनस log√2 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का आ गया? अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 17। 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी x को tan थीटा पुट करेंगे। करो। देखो भाई क्वेश्चन था ये, मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन में पुट करना है x को tan थीटा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx की वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब लिमिट चेंज करो। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में tan थीटा इक्वल्स टू 0
और tan थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 0। समझ गए? अगली बार व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो उस केस में tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और tan की वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा क्या होगा? π/4। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? अब इसके बाद नाउ 0 से 1 साइन इनवर्स x की जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अप, हाँ लिमिट 0 to π/4, साइन ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। इससे कैंसिल, 2 थीटा, 2 को बाहर निकाल दिया, थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर वही बाय पार्ट, फर्स्ट सेकेंड 2, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन tan थीटा 0 से π/4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड tan थीटा 0 से π/4 डी थीटा। अब ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर पुट कर दो अपर लिमिट, ये π/4 और tan π/4, π/4 tan π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा 0 इंटू समथिंग 0। अब इसके बाद माइनस tan थीटा की इंटीग्रेशन माइनस log cos थीटा, तो log cos थीटा 0 to π/4, tan π/4 1 होता है, π/4 बचेगा यहाँ से, यहाँ पुट करो सेम वही पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, cos π/4 माइनस log cos 0 2 π/4, cos π/4 होता है 1/√2, cos 0 होता है 1, अब log 1 0 हो जाएगा, और इस वाले log को लिखेंगे log m माइनस log n, और इसकी वैल्यू 0, log 1 फिर 0, तो आंसर आ गया 2 π/4 माइनस log√2। क्या तुम्हारा भी ये आंसर है? समझ गए सारे? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है ये 18th। यार ये तो आप लोगों से एकदम स्मूथली होना चाहिए, जरा बताना एक बार, याद है कुछ tan क्यूब x की इंटीग्रेशन कैसे करते थे? tan स्क्वायर x इंटू tan x, है ना, फिर उसके बाद करो, फिर ट्राई करो। देखो क्या है tan क्यूब x, सबसे पहले इसे लिखेंगे 0 to π/4, tan क्यूब x को लिख देंगे tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। अब इसके बाद tan स्क्वायर x को लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 tan x dx 2 π/4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, tan x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस 0 से π/4 tan x dx, और सेपरेट भी कर लिया। यहाँ पे सेम वही क्या लगेगी, बाय पार्ट, फर्स्ट सेकेंड, सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज, अरे ये तो सिंपल बाय पार्ट पे करो, हाँ tan का डेरिवेटिव, हाँ tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो पुट कर लो tan x को t, sec को नहीं कर सकते बेटा, हाँ sec करते हो sec x tan x होता है, फिर एक sec तो बच जाएगा ना, क्या लिया, हाँ, अरे वाह, ठीक है भाई, तू पढ़ा ले बेटा काम करा के, हाँ sec x को भी t पुट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है, पुट tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, sec स्क्वायर x dx dt। चलो अब क्या हो जाएगा, अब लिमिट भी चेंज करेंगे। अच्छा ये लिखेंगे, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट में किया तो यहाँ लिखूंगा इन फर्स्ट इंटीग्रल, ये बता देना कि मैंने सेकंड में पुट नहीं करा। अब व्हेन क्या होगा, x की वैल्यू 0,
तो tan 0 कितना होता है 0। अगला when x इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा 0 to 1, tan को t पुट किया है तो t स्क्वायर dt। इसकी मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। tan x की होती है माइनस लॉग cos x, ये क्या हो जाएगा 0 to पाई बाय 4। अब आगे चलो, टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी t की पावर 3/3 0 to 1 प्लस लॉग cos x था, ये क्या हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस लॉग, हाँ क्या, अरे भैया t आएगा सिर्फ। बेटा मैं तुम्हें चेक करता हूँ, तुम लोग थोड़ा बाद में जाते हो, एटने में जाकर करो तुम लोग। मैं सोच रहा था कब बोलोगे, तुम कब बोलोगे 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2। कॉस 0 कितना होता है 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये तो 1/2 आ गया, प्लस लॉग m माइनस लॉग n माइनस लॉग 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2 माइनस लॉग √2। चलो नेक्स्ट 19th। अच्छा 19th क्वेश्चन से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, जरा बताना इस टाइप की फॉर्म में क्या करते थे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगी। कुछ याद आया? नहीं आया? हाँ, ये कोई तुम्हारे कसमें वादे हुए हैं जो तुमने प्यार में खाए हो, तुम्हें याद रहे हैं, है ना? ये तो वो तो है ही नहीं, जबकि मैं तुम्हें 2-3 बार बता चुका हूँ इस वाली फॉर्म में क्या। वेरी गुड, सिर्फ एक कोई तो है जिसने मेरा साथ दिया। मैंने आपको बताया था जब भी कभी डिनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स होता है, सिर्फ साइन कॉस या साइन प्लस माइनस कॉस, तो उस केस में साइन एक्स को रिप्लेस करते हैं 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स को करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करता, कॉस स्क्वायर से। बात समझ में आई? अभी यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किससे करेंगे? कॉस एक्स को 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 करो। चलो अभी देखो, यहां पे cos x रिप्लेस होगा, फॉर्मूला होता है cos 2a का एक 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अगर 2a होता है तो a आता है, अब x है तो क्या आएगा x बाई 2। याद आ गया फॉर्मूला? बेटा ये सबको याद आया? लिखो साइड में, सबको याद आ गया ना? ये cos 2a का फॉर्मूला होता था cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2x था तो x आता है, x है तो क्या आएगा x बाई 2। अब इसके बाद 0 से पाई, इसका ले लो एलसीएम। जब इसका एलसीएम लूँगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, नीचे कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस dx, ऊपर आ जाता है sec स्क्वायर x बाई 2। नीचे कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 9, 5 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2, तो कितना आ गया tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसके बाद इसमें क्या पुट करेंगे, पुट tan x बाई 2 को t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इक्वल्स टू dt बाय dx। बात समझ में आ गई? अब ये होगा क्या, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 dt। अब लिमिट चेंज करो यार, when x इक्वल्स टू 0 तो उस केस में tan 0 कितना हो जाएगा 0। when x इक्वल्स टू पाई तो उस केस में tan पाई बाई 2 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नाउ
देखो यार, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह आ गया 2dt, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइन, और यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस टी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख दो 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा याद है कुछ, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय, तो 1/a tan इनवर्स x बाय a, 0 to infinity, 2/3 tan इनवर्स, पहले नॉट डिफाइन फिर 0, tan इनवर्स नॉट डिफाइन होता है π/2 पे, और tan इनवर्स 0 होता है 0 पे, तो आंसर आ गया π/3 आंसर आ गया। समझ में आया क्या? आ गया। चलो अगला 20th, ये तो बहुत ही आसान है यार, 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें तो बता दो क्या करोगे, फटाफट से बताओ। कॉस एक्स को टी पुट करेंगे इसमें, देखो भाई इसमें तो सिंपल दिख रहा है, क्या पुट करना है, पुट करना है कॉस एक्स को टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा भाई माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो भैया साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी। नाउ क्या हो जाएगा, अच्छा लिमिट भी चेंज कर दो भैया, मैं यहीं पे कर रहा हूँ लिमिट चेंज भाई। जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू आएगी 1, जब x की वैल्यू π/2 तो cos π/2 क्या हो जाएगा 0, ये हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, समझ गए। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स t 1 से 0 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, क्या आंसर आ गया π/4। अगला अगला क्वेश्चन है ये 21, 0 से π/2 1/4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बताओ इसमें क्या करोगे यार, ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, तो किससे डिवाइड करोगे, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से करो। तो इसमें डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 0 से π/2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 dx। अब क्या करेंगे, पुट tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, सेक स्क्वायर एक्स dx dt। तो वही when x इक्वल्स टू 0 तो tan 0 0, when x इज इक्वल टू π/2 tan π/2 नॉट डिफाइंड। तो नाउ तो ये हो जाएगा 0 टू नॉट डिफाइंड 1/4 टी स्क्वायर प्लस 5 dt। सही है भाई। अब वही सेम परफेक्ट स्क्वायर बना दो यार, 0 टू इन्फिनिटी 1/2t स्क्वायर प्लस √5 होल स्क्वायर dt, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाय a। जो कुछ भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में 0 टू इन्फिनिटी 1/2√5 tan इनवर्स नॉट डिफाइंड माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड π/2। आंसर आ गया π/4√5। समझ गए क्या क्या क्या, अगर tan इनवर्स माइनस हो तो माइनस
तो वो ऐसे ही रहेगा, वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा वो, समझ गया। वैसे जब आएगा तब बताऊंगा और ज़्यादा। अगला क्वेश्चन तो भैया सबसे होना चाहिए, पता नहीं कितनी बार मैं तुम्हें करा चुका हूँ। तो भैया ये तो जो बच्चा इंटीग्रेशन पढ़ रहा है और उसमें भी डेफिनेट पढ़ रहा है और जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसको सजाए, मतलब पेपर भी देने का उसको हक नहीं है अगर उसको ये क्वेश्चन नहीं आता डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो इसलिए तो मैं आज मैं ये पता नहीं कितनी बार करा रहा हूँ, आज कम से कम मैं तुम्हें 50 बार करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये ज़्यादा हो गया क्या? 10 बार तो करा दिया होगा। हाँ तो 10 बनाओ, करो करो करो। इसका तो मुझे आंसर भी याद है, 1/40 log 9। इसके नहीं देते? अच्छा 1/40 log 9 इसका आंसर आना चाहिए। नीचे ऊपर sin x प्लस cos x, तो नीचे क्या बनाना है? sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर। sin 2x के साथ +1 -1 करोगे, करो। चलो जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता यहाँ देख लो। मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, ऊपर जब भी sin x प्लस cos x हो या sin x माइनस cos x हो और डिनोमिनेटर में आपको sin 2x दिखाई दे तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनानी है। और उसका पहला रूल है sin 2x के साथ 1 होना चाहिए। तो sin 2x के साथ मैंने एक बार 1 को प्लस कर दिया और एक बार 1 को माइनस कर दिया। चलो 0 to π/4 sin x प्लस cos x। अगर ऊपर प्लस का है तो नीचे किसका बनाते हैं? माइनस का। तो ये बात याद रखना, sin 2x माइनस का होना चाहिए। चलो 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 16। एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार इससे, और इस वाले 1 को मैंने क्या लिखा यार? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और इस sin 2x को क्या लिखा है? 2 sin x cos x। अब 0 to π/4 sin x प्लस cos x। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर dx। चलो अब सुनना, हाँ इसको टी पुट कर लेंगे। पुट sin x माइनस cos x इक्वल्स टू टी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा प्लस sin x, dt बाई dx होगा, dx को इधर ले आए dt। लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। when x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, तो t कितना आ गया यार? -1। अगला when x इक्वल्स टू कितना है? π/4। तो देखो sin π/4 भी 1/√2, cos π/4 भी 1/2, तो t कितना आ गया यार? 0। क्या चाहता है? ऊपर t थोड़ी आ रहा, नीचे तो 0 आ रहा है। जब x की वैल्यू 0, हाँ तो 1 क्यों आएगा भाई? sin 0 0, cos 0 1, और ये बीच में क्या है अब्बा? और ये अर्पित भी बोल रहा है हाँ सर बना है क्या? dt पर हो नहीं पा रही बेटा। 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। भाई इंसान का कोशिश करते रहना धर्म है। बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद क्या होगा? क्या पता बेटा इसी में से कोई क्लिप मिल जाए और उससे मैं इतना फेमस हो जाऊं कि दुनिया मुझे याद करे। ओ याद करे मतलब दुनिया मुझे मतलब सब्सक्राइब करे। कमा थोड़ी गया हूँ मैं अभी। चलो 5 स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर आ गया। अब देखो भाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। अच्छा बताओ क्या होती है इसकी? a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। अब इसका फॉर्मूला बता दो मुझे कोई। a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसमें ही आता है। हाँ ऊपर नीचे हो गया ना बेटा, एग्जाम में तेरे मार्क्स भी ऊपर नीचे हो जाएंगे।
तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहा था कि फॉर्मूला याद करके आना, बट हाँ क्यों सुननी मेरी, जिसकी तो सुनता है वो तो मैं हूं नहीं। 1/40, अच्छा अपर लिमिट पुट करो, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो log 5/5 1 आएगा। लोअर लिमिट पुट करो -1, तो 5 -4 बेटा कितना 1, 5 + 4 9। चलो log 1 तो 0 होता है भाई, ये तो 0, और इसको फिर दोबारा log m - log n, फिर log 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आ गया 1/40 log 9। समझ गए भाई, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं माइनस की, और उसको पावर ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन है, सारे ही कर लो भाई। 23 सेम इसी तरीके का होगा वो भी, π/6 to π/3, π/6 to π/3 क्या हो जाएगा, sin x + cos x अपॉन √sin 2x dx, π/6 to π/3 sin x + cos x √sin 2x dx। ये क्वेश्चन है, सेम बनेगा वही, बनाओ करो। देखो भाई π/6 to π/3 sin x + cos x √sin 2x है, सेम वही +1 -1 कर दिया। अब इसके बाद ऊपर प्लस का है तो नीचे क्या बनाएंगे a - b, तो उस केस के लिए उस केस में क्या होना चाहिए, sin 2x माइनस होना चाहिए। (1 - sin 2x। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 1 की जगह क्या लिखूंगा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, इसकी जगह लिखूंगा 2 sin x cos x, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं डायरेक्ट वो परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, बिल्कुल सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। 1 - ये स्टेप समझ में आ गया, ये बन जाएगा ना, जैसे पीछे क्वेश्चन में क्या था। अब इसका डेरिवेटिव ये, तो पुट करो, पुट sin x - cos x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos x + sin x into dx = dt। अब सेम वही, यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे यार, करो। when x = कितना π/6, तो t कितना हो जाएगा, देखो बेटा sin π/6 कितना होता है 1/2, और cos π/6 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गया। अगला when x = π/3, तो sin π/3 होता है √3/2, ये होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। नाउ ये वाली इक्वेशन जो क्या बन जाएगी, 1 - √3/2 to √3 - 1/2, ऊपर आएगा dt और नीचे आएगा t² dt। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स t, √3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। यहां से माइनस कॉमन निकालो, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स, सबको पता है ना, ये एक प्रॉपर्टी है इनवर्स की। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस
हाँ प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, इनको प्लस कर लो, आपका आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया। अगला वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24, वो भी कुछ इस टाइप का ही है। क्वेश्चन है 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x dx, ये क्वेश्चन है। अब ये जो लिमिट है ये 0 से π/2 हो सकती है, सेम क्वेश्चन में 0 से π/4 भी है, दोनों का तरीका सेम है। करो, पहले चेंज करो साइन कॉस में, फिर यही फॉर्म बन जाएगी। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 0 से π/2 रूट tan x को लिखना है रूट साइन x अपॉन रूट cos x, इसे लिखना है रूट cos x अपॉन रूट साइन x dx। इसका ले लो LCM, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा cos x, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो cos x sin x। अब बिल्कुल सेम वही फॉर्म आ गई। sin 2x के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसमें एक काम कर लो, 2 से मल्टी, वैसे आपने अगले स्टेप में करना है, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ। ये वाला 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, √2 sin x प्लस cos x अपॉन, यहाँ +1 -1 कर दो, अब इसके बाद √2 0 से π/2 sin x प्लस cos x अपॉन 1 - 1 कॉमन निकाला, cos x dx। अब सेम वही, इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, sin² x प्लस cos² x। बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, sin x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस, इस 1 की जगह sin² x प्लस cos² x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे किसको, sin x माइनस cos x को, ठीक, sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos x प्लस sin x इक्वल्स टू dt बाय dx, ये dx ऊपर आ जाएगा, cos x प्लस sin x dx इक्वल्स टू dt व्हेन x इज इक्वल टू कितना, 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो sin 0 भी 0 और cos 0 क्या होता है, 1। और व्हेन x इज इक्वल टू π/2, जब x की वैल्यू π/2 होती है तो sin π/2 1, cos π/2 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हो गया √2 -1 से 1 ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया 1 - t²। अब 1 - t² की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स t। यहाँ पर आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, इवन और ऑड फंक्शन। जब -a2, चलो वो अगले क्वेश्चन में लगा लेंगे, अभी इसको बिना इवन ऑड के कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स t -1 से 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी भाई, ये समझ में आ गया। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसको प्लस कर लो, कितना आ गया, √2 × 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2।
कैंसिल, इसका आंसर आ गया √2π। समझ गए? नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इवन और प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो आपको पता है इवन फंक्शन में क्या होता था, बाहर 2 आ जाता है और ये 0 से 1 हो जाता है। अब भी कर सकते हो। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे इवन ऑड वाले, बता दिया मैंने। अगर ये इवन फंक्शन है तो याद है ना, बाहर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 से 1 हो जाता है। अगर याद आ गया तो ठीक, वरना ऐसे कर लो। अगला क्वेश्चन करो 25th। जीरो से π/4। यार बेटा बातें मत करो प्लीज। sin 2x अपॉन cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x dx। इस क्वेश्चन में पता क्या करेंगे, sin 2x को ओपन कर देंगे और उसके बाद, चलो हिंट दे रहा हूं, sin 2x को ओपन कर देना, उसके बाद cos 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, हो जाएगा। करो। देखो भाई इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से π/4 ऊपर ओपन कर दो, 2 sin x cos x, और नीचे क्या आ गया, cos 4x प्लस sin 4x dx। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे डिवाइड करना है, cos की पावर 4x से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। cos की पावर 4x प्लस sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x। अब अगर ऊपर देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x। 1 प्लस 10 की पावर 4x dx। अगला स्टेप पता है किससे क्या करेंगे, 10x को टी पुट करोगे या tan स्क्वायर x को, tan स्क्वायर x को टी पुट करोगे तो आसान पड़ेगा। अगर tan x को टी पुट कर दोगे तो फिर दोबारा पुट करना पड़ेगा एक चीज और, तो इसको भाई पुट करो यहाँ पर tan स्क्वायर x को t। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 tan x और tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और यहां पर dt बाई dx आएगा, dx को ऊपर ले आएगा dt। अब लिमिट चेंज करो, when x equals to 0 यहां पुट कर दो, tan 0 क्या होता है 0, और अगला when x equals to π/4, tan π/4 क्या होता है 1, ये 1 हो गया। नाउ 0 to 1 ऊपर आ गया 1 प्लस, अब tan स्क्वायर को t पुट किया है तो यहाँ क्या बच जाएगा, t स्क्वायर बच जाएगा dt। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स t। भाई जो पूछना है मेरे से पूछ लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 का आंसर कितना आ गया, π/2। समझ गए? अगला क्वेश्चन 4 कैसे आ रहा है भाई, अच्छा π/4 है ना ये, tan इनवर्स 1 का π/4 पे होता है ना भाई, tan इनवर्स 1 खुद भी पढ़ निकल तो मुझे भी गलत पढ़वा रही है। चल अगला क्वेश्चन भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए पीछे वाले सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, बोले तो मिस कलेश। देखते हैं किसको याद है ये क्वेश्चन, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x dx। करो। देखो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, उसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलो 0 से π/2, जब इसे ओपन करूंगा
4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच जाएगा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ गए। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ नीचे है वही क्या बनानी है, ऊपर बना लो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले -3 से डिवाइड और -3 से मल्टीप्लाई, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। अब 4 न्यूमरेटर में ऐड कर दो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। -4 dx। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? -1/3। एक बार दिस अपॉन दिस, 0 से π/2 इसको सेपरेट किया। 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। माइनस, अच्छा इसके साथ लिख दो ना, -1/3। और एक बार ये इससे -4 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4/3। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। नहीं आई तो पूछ लो बेटा, प्लस माइनस ये बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हाँ बता दो, जहर खा ले बेटा, प्लस माइनस बताऊँ तेरे को। एक बार दिस अपॉन दिस, और बाहर -1/3 था, ये आ गया। ठीक है, एक बार -4 था तो माइनस ये 4/3 हो गया, 1/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मत खाइयो जहर। अब चल समझ में आ गया? समझ में अब नहीं भी नहीं आया है, मतलब अब तो लग रहा है कि अब देखना, दिस अपॉन दिस आ गया और बाहर -1/3 था। एक बार दिस अपॉन दिस आएगा, -1/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 नहीं आएगा। हाँ समझ गया? पक्का? चल ठीक है, इससे तो ये कैंसिल। ये समझ में आया? देख, ये बहुत टफ पार्ट है, ये आ गया। चल ये नहीं आया ना बेटा, ये आ भी नहीं सकता, ये तो मैं समझा भी नहीं सकता इसको। 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई? x। हाँ, अब ये देख, ये जो मैंने 4/3 लिखा है ये सबसे टफ पार्ट था ये। ठीक है भाई, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगेगा? ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। तो मैं पता लग गया ना, डिनोमिनेटर में क्या है? ऊपर कांस्टेंट, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो जब इस ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग करके दिखाना। ये न्यूमरेटर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पे लिख देना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सही है? चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर देखो π/2 -0 प्लस 4/3, 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स। इसको लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब ये क्या हो जाएगा? -π/6, 4 tan स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 - 3 1। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। पुट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, व्हेन x = 0। तो tan 0 कितना हो जाएगा? 0। व्हेन x = π/2, तो tan π/2 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो क्या हो गया? -π/6 प्लस 4/3, 0 से नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 1/4t² + 1 dt। अब क्या हो जाएगा? -π/6 प्लस 4/3। अब ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी 1/2t² + 1²। अब सेम वही 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, और जो कुछ भी इसका कोफिशिएंट है वो डिवाइड में। हाँ जी, स्टेप समझ में आ गए? सारे स्टेप समझ में आ गए? अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 भी है तो ये कितना हो जाएगा?
2/3। अब डालो अपर लिमिट, जब पुट करूँगा नॉट डिफाइंड तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, मैं पुट करूँगा 0 तो अंदर वाला सब कुछ 0। tan इनवर्स नॉट डिफाइन होता है π/2 पे। 2 से 2 कैंसिल, -π/6 प्लस π/3। आंसर कितना आ गया? π/6। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी ने कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? सारे स्टेप समझ में आ गए? कि वो बड़ा टफ पार्ट है, ये बहुत टफ पार्ट है, ये नहीं कर सकता मैं। इसके लिए तो बड़ा सदियाँ लगेंगी समझने के लिए। बेटा ये तो बस अब वही है ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 27। 0 से π/2 x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉज x dx। ये क्वेश्चन एज इट इज इंडेफिनिट में भी था, ऊपर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। करो, देखो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे यार? 0 से π/2, अच्छा x प्लस इस साइन x को लिख लो 2 साइन x/2 cos x/2 और इस 1 प्लस cos x को लिख लो क्या? दोनों फॉर्मूले याद है ना? चलो अब इसके बाद इसको सेपरेट कर लो, x अपॉन दिस। जब x अपॉन दिस होगा और एक बार इसके साथ 0 से π/2 2 साइन x/2 cos x/2 और अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब सुनना, 0 से π/2 x sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 dx। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0 से π/2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, ये क्या बच गया? tan x/2 dx। अब या तो क्या इसकी इंटीग्रेशन कर लो, जब मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, देखो इस टाइप के इस वाले 2 क्वेश्चन है, ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। इसकी इंटीग्रेशन ही है, देखो दिख रही है ना, तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर नहीं याद आ रहा तो इसकी इंटीग्रेशन भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देना। अगर याद रह जाए तो देखो ऐसे करना, या 1/2 बाहर आ गया, बाय पार्ट लगेगी। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस sec स्क्वायर x/2 की क्या होती है? tan x/2 और जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड, समझ गए? माइनस क्या हो जाएगा वो यहाँ पे तो 0 से π/2। अब 0 से π/2 क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1, sec स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? tan x/2 अपॉन 1/2 dx। और यहां पे क्या बच गया? प्लस 0 से π/2 tan x/2 dx। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस 2 से जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 2 भी ऊपर आएगा, ये 2 भी ऊपर आएगा, ये दोनों 2 कट जाएंगे इस 1/2 से। समझ में आ रही है बात? यहां पे क्या बच गया? x tan x/2 0 से π/2। यहां पे क्या बच गया? 0 से π/2 tan x/2 dx, 0 से π/2 tan x/2 dx। यहां तक कोई दिक्कत? सारे स्टेप समझ में आ गए? अब जरा ध्यान से देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, समझ गए? कोई समझ में आ गया वाला? ये ऐसे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान देना, पहले अपर लिमिट π/2 tan, अब यहां पर जब π/2 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0, तो tan π/4 यार 1 होता है, तो आंसर आ गया π/2। 1/2 तो कैंसिल हो गया ना, इससे भी कैंसिल हो गया और इससे भी कैंसिल हो गया। समझ में आया क्वेश्चन?
क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, माइनस भी होता है तो भी इस तरीके से ही होता है, करो। अगला क्वेश्चन है ये 28, 0 से 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। बताओ कैसे करोगे? दो तरीके से हो सकता है, या तो इसको रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस एक्स से डिवाइड, उससे भी हो सकता है, ठीक है, या x को पुट कर लो cos थीटा। तो अभी आप क्या करो, x को पुट करो cos थीटा, उससे करो। मैं भी इसी से करूंगा, x को cos थीटा करके करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पुट करना है x को cos थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा डी थीटा, ये आ जाएगी, ये डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, डी एक्स को ऊपर ले गया। अब लिमिट चेंज कर लो, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जरा ध्यान देना, जब x की वैल्यू 0 होगी cos थीटा इक्वल्स टू 0 कहाँ होता है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा 1 कहाँ पर होता है, जब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 0। नाउ जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो ये कितना हो गया पाई बाई 2, जब x की वैल्यू 1 थी तो ये कितना हो गया 0। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब सुनना, पाई बाई 2 से 0 माइनस बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस साइन थीटा को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये स्टेप समझ में आया, साइन थीटा को साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, है ना, फिर साइन 2 एक की आइडेंटिटी 2 साइन ए कॉस ए, ये स्टेप सबको समझ में आ गया। चलो 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई 2 से 0, इससे क्या बाहर आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां पे क्या बच गया 2 भी बाहर आ गया, क्या बच गया अब साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर, पाई बाई 2 से 0 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब मेरी बात सुनना, साइन स्क्वायर एक्स की इंडिकेशन कैसे करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ दिस, क्या हो जाएगा सिर्फ थीटा हो जाएगा, और बाहर 2 भी था, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस को ओपन कर दो, माइनस को 2 से 2 कैंसिल, माइनस को ओपन करूंगा तो आ गया कॉस थीटा माइनस 1 डी थीटा, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, पाई बाई 2 से 0, अपर लिमिट साइन 0 माइनस 0 माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये तो 0 हो गया, साइन 91 होता है माइनस पाई बाई 2, माइनस खोल दो पाई बाई 2 माइनस 1, आंसर आ गया। क्या तुम्हारा आंसर ये है 37th, यही सही है, सही सही है। अगला क्वेश्चन करो, रैशनलाइजेशन हो गया था, 2 लाइनों में हो गया था, बढ़िया, तो वैसे कर लेना, मैंने ऐसे भी कर दिया, ठीक है भाई, ये कह रहा है भाई इससे 2 लाइनों से हुआ है तो आप लोग वैसे कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन आया था बड़ा अच्छा सा, कहाँ गया, ये रहा 29। अब ये भी आप लोगों से होना चाहिए, और लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 2 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू tan इनवर्स
साइन एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। 0 से पाई बाई 2 2 साइन एक्स कोस एक्स tan इनवर्स साइन एक्स डी एक्स। पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप सिर्फ साइन एक्स को टी पुट करेंगे, करो। देखो भाई, पुट करेंगे साइन एक्स को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x डी एक्स डी टी, वैन x इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0। अगला, वैन x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1। नाउ 0 to 1, इस 2 को बाहर ले गया, साइन x की जगह t आ गया, cos x डी एक्स खत्म, t tan इनवर्स t। अब ये तो पता यहाँ लगेगी बाय पार्ट, है ना। चलो, बाय पार्ट में ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टी स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 और यहाँ पर 0 to 1। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ, जब 2 से करोगे तो ये 2 भी कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी 0 to 1। यहाँ पर क्या होगा, 1 बाय, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 0 से 1, ऊपर क्या करेंगे, +1 -1, यहाँ लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर और tan इनवर्स 1, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा सारा। यहाँ पर इसको सेपरेट करो, सेपरेट करूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन प्लस 1 डी टी, 0 to 1। चलो, अब इसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, और यहाँ पर माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी, आ रहे ये इससे कैंसिल होगा, 1 होगा, 1 की इंटीग्रेशन t, ये माइनस t, 0 to 1। अब माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स t। ये एक बार देख लो, एक बार स्टेप देख लो, सारे समझ में आ गया। चल, 5/4 माइनस 1 माइनस 0 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 5/4 माइनस 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स 0 होता है 0, π/4 प्लस π/4 कितना हो गया, π/2 माइनस 1। ये आंसर है सबका, पक्का। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो आसान सा है, 30th क्वेश्चन है, 4 to 9 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 30 माइनस x की पावर 3/2 स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। इसलिए पहला स्टेप बताओ क्या करोगे भैया, x की पावर 3/2 को टी पुट कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो भाई, इसमें पुट करेंगे क्या, x की पावर 3/2 को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 dt बाय dx, तो ये बन जाएगा रूट x dx इज इक्वल टू 2/3 dt। अब लिमिट पुट करो, व्हेन x इक्वल्स टू 4, तो t कितना होगा यार, यहाँ 4 पुट कर दो, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। अच्छा, अगला, व्हेन x इक्वल्स टू 9, तो जब यहाँ 9 रखूँगा, 3 की स्क्वायर, t की पावर कितना आ गया, 27। नाउ ये कितना हो गया,
8 टू 27, बाहर 2/3 आ जाएगा, ऊपर dt आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 30 माइनस टी की होल स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, 30 माइनस टी की पावर -2 dt। इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी 2/3 30 माइनस टी की पावर -2 + 1 -1 अपॉन -1, और लिमिट क्या थी यार 8 और 27, 8 27, ये बाहर आ गया, -2/3 ये बच गया, 1 अपॉन 30 माइनस टी 8 27 -2/3 पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 -22, ये कितना 22 - 3/66 33, 22 - 3 19 -19/99 आंसर। यही है तुम्हारा भी 40। यार माइनस नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है तेरा? एक मिनट दिखाना यार एक बारी। बेटा एक गलती हो गई, जो कुछ भी टी का कोएफिशिएंट डिवाइड में भी तो आएगा, समझ गए ना? ये छोटी छोटी गलतियां मेरे से हो रही है, तुम किस खेत की मूल्य हो? तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, मिल गई भाई गलती, समझ गए? चलो ध्यान से अगला। भाई ये गलती तो ऐसी है भाई, छुपी बैठी थी, तो जब भी कभी एग्जाम में इस टाइप की सिचुएशन आए तो इस गलती का ध्यान रखना। x इंटू 1 प्लस log x की होल स्क्वायर dx करो, चलो करो। चलो भाई यहां पर log x का डेरिवेटिव 1/x है, या तो log x को t पुट कर लो या 1 प्लस log x को t पुट कर लो। मैं कैसे पुट कर लेता हूं t? चलो log x को कर लेता हूं, पुट log x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1/x dt/dx आएगा, तो dx इधर ले गए, इतना आ गया। अब when x इक्वल्स टू 1, log 1 क्या होता है 0, when x इक्वल्स टू 2, t कितना आ गया log 2। अब नाउ जब x की वैल्यू 1 थी तो ये 0, और जब x की वैल्यू t थी कितना आ गया log 2। 1/x dx खत्म, ये क्या बच गया 1 प्लस t की होल स्क्वायर dt, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -2 dt। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, कितने आएगी 1 प्लस t की पावर -1 अपॉन -1, 0 से log 2। अब -1 बाहर, ये क्या बच गया 1/1 प्लस t, 0 से log 2। अब पहले अपर लिमिट 1 प्लस log t माइनस लोअर लिमिट, इसका अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे अरे बोलो नहीं, 1 2 का है, अच्छा log 2 है, मैंने t लिख दिया, इससे लोगे तो -1 माइनस log 2 आ जाएगा, इससे कैंसिल माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आना चाहिए log 2 अपॉन 1 प्लस log 2। समझ गए? अब जो अगला क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन जैसा भी किया था हमने, एक बार करना, तुम लोग भूल तो नहीं गए। 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 3 प्लस sin 2x dx करो, पता लग गया? वही सेम वही है, +1 - 1 करोगे करो,
देखो भाई 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन, इसमें एक बार +1 कर दिया -1, सेम ट्रिक वही वाली। अब इसके बाद 0 से π/4 sin x प्लस cos x, ये बन जाएगा 4, यहां से माइनस कॉमन निकाला। अब इसके बाद 0 से π/4 sin x प्लस cos x 4, 1 को लिखूंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसको 2 sin x cos x, तो क्या बन जाएगा ये sin x माइनस cos x की होल स्क्वायर। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो शायद तुम ना छोड़ो, इसको t पुट कर लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos x प्लस sin x इज इक्वल टू dx को ऊपर ले आया dt। अब वैन x की वैल्यू 0, तो sin 0 0 cos 0 1, तो t कितना आ गया -1। वैन x की वैल्यू π/4, sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2, तो t कितना आ गया 0। नाउ ये क्या हुआ, -1 to 0, ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया 4 माइनस टी स्क्वायर, यानी अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, -1 to 0। अब जरा ध्यान देना, 1/4 log 2/2 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 2 - 1 1, 2 + 1 3, log 1 0, इसको फिर दोबारा log 1 माइनस log 3, log 1 फिर 0, 1/4 log 3 आंसर। समझ गए यार? तुम्हें थर्ड प्रॉपर्टी याद है कुछ? डेफिनेट की थर्ड प्रॉपर्टी याद है किसी को? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या थी। हाँ, जिसमें लिमिट ब्रेक कर देते यार। एक बार मैं लिख देता हूँ, अगला क्वेश्चन शायद उस पर a से लेके b f(x) dx होता था। एक बार बता रहा हूँ मैं, इस फंक्शन को हम लोग ब्रेक कर सकते थे कैसे, a to c f(x) dx और एक c to b f(x) dx, जहाँ पे जो c होता था वो a और b के बीच की एक वैल्यू होती थी। समझ गए? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जरा करना, एनसीईआरटी का है, पहले एक आसान टाइप सा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो कौन सा अभी है? 33। 0 से 4 मॉडुलस ऑफ x - 1 dx। आराम से करो भाई। देखो भाई, इसमें क्या करेंगे, मोड को रीडिफाइन करेंगे। जैसे ये था मॉडुलस ऑफ x - 1, इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है 1 है ना, तो दो इंटरवल बनेंगे, यहाँ पर 1 होगा। पहला केस जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, दूसरा केस जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो एक बार इन दो डंडों को भूल जाओ, मतलब मॉडुलस के साइन को भूल जाओ, तो बताओ x - 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जब x लेस देन 1 होगा तो ये चीज x - 1 नेगेटिव होगी। आप रख के चेक कर लो, 0 पुट कर लो तो नेगेटिव आ रहा है। तो जिस इंटरवल में ये फंक्शन नेगेटिव होता है उसके बाहर क्या लग जाता है, नेगेटिव। ठीक है, और इस वाले में इंटरवल में क्या है, ये पॉजिटिव। जहां पर पॉजिटिव है वहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करते हैं मोड को रीडिफाइन। जिस इंटरवल में नेगेटिव है तो बाहर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव। जिस इंटरवल में पॉजिटिव है वहां कुछ नहीं करते। समझ गए? तो अगर जिसको मोड रीडिफाइनिंग आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता तो भैया मेरे से ले लेना एक वीडियो, उसमें हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट है 1, क्या 1 इसके बीच में आता है? आता है ना, तो अब ये ब्रेक होगा। एक बार होगा 0 से 1। 0 से 1 में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला।
प्लस 1 से लेके 4 में कौन सा लेंगे, ये वाला। अब माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी क्या हो जाएगी x। चलो 0 to 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 4। चलो देखते हैं क्या आएगा। अब 1 पुट करते हैं, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0। अब इसके बाद प्लस 4 पुट करते हैं, 4 स्क्वायर बाई 2 8 माइनस 4 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करूंगा तो 1 बाई 2 माइनस 1। चलो इसका आंसर माइनस हाफ आएगा, बाहर माइनस है तो प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस 4 माइनस हाफ प्लस हाफ। क्या इसका आंसर 5 है, समझ गए। चलो अगला करो। क्वेश्चन है अगला, वन से लेके 4 x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 dx करो। पहले इसको रीडिफाइन कर लो, फिर इसके बाद कर लो। देखो सबसे पहले इसको रीडिफाइन करते हैं। यहाँ पर है x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3। अब इसको रीडिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, आपके पास 4 इंटरवल बनेंगे 1 2 3। एक बार देख लो यार, तुम्हारा रिकन्फर्म हो जाएगा। इस इंटरवल में जब x की पहला इंटरवल है x इज लेस देन इक्वल टू 1, इस इंटरवल में ये चीज़ क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब इस मोड को भूल जाओ। x माइनस 1 क्या होगा, नेगेटिव। x माइनस 2 क्या होगा, नेगेटिव। अरे इसकी वैल्यू ले लो ना 0, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो इस इंटरवल में सबके बाहर क्या लग जाएगा, क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू 1। समझ गए। अगला इंटरवल क्या बनेगा, 1 से 2। जब x की वैल्यू क्या है 1 से 2। अब सुनना, 1 से 2 में एक पॉइंट ले लो 1.5। ये चीज क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव कौन कह रहा है ये, अगर मैं 1.5 रखूंगा तो वो कह रहा है, वो भी इसकी तरफ दिख रहा है। देख क्या अलग अलग भी कर सकते हो आप, 3 अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं आपको एक साथ करके दिखा रहा हूँ। 1.5 लिया, ये चीज क्या है, पॉजिटिव। 1.5 में x माइनस 2 नेगेटिव होगा और x माइनस 3 नेगेटिव। जो नेगेटिव है उसके बाहर क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अगला इंटरवल है 2 से 3, तो 2.5 ये क्या होगा, उस पे 2.5 पे ये पॉजिटिव होगा, 2.5 पे x माइनस 2 भी पॉजिटिव और ये चीज नेगेटिव। अगला इंटरवल है 3 से बड़ा, मतलब 4 पे ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसे कंबाइन कर लो, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। अगला x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 2। अगला x प्लस x 2x माइनस x x, ये प्लस 3 ये माइनस 3 तो 0। अगला x x x 3x माइनस 6। चलो ये हमारा फंक्शन रीडिफाइन हो गया। अब मुझे इंटीग्रेशन करनी है 1 से लेके 4। 1 से लेके 4 में एक तो इंटरवल आएगा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो ये बनेगा 1 से लेके 2 में फंक्शन की वैल्यू आएगी माइनस एक्स प्लस 4 dx। 2 से लेके 3 में फंक्शन की वैल्यू आएगी x dx और 3 से लेके 4 में फंक्शन की वैल्यू आएगी
3x माइनस 6 dx। चलो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 से 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x 3 से 4। अब डाल दो अपर लिमिट, माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 प्लस 8 माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 बाई 2 प्लस 4। अब इसकी बात करते हैं। अपर लिमिट ये हो जाएगा 9 बाई 4 माइनस लोअर लिमिट 4 बाई 4 प्लस ये कितना आ गया, 4 पुट करूँगा 4 स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया, 4 स्क्वायर बाई 2 हो गया 16 बाई 2, 8 3 ज़ा 24 माइनस 24 माइनस लोअर लिमिट 27 बाई 2 माइनस 18। चलो अब ये तो 6 हो गया और ये कितना हो गया, 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 7 बाई 2 6 माइनस 7 बाई 2 आगे 9, ये हो जाएगा 5 बाई 4, ये तो 0। अगला 36 माइनस 27 माइनस 9 बाई 2 तो माइनस 9 प्लस 9 बाई 2। अगला 9 बाई 2 माइनस 7 आओ ये तो ना 9 बाई 2 माइनस 7 बाई 2 ये कितना हो गया 2 बाई 2। इन दोनों करा मैंने तो 2 बाई 2 यानी 1 हो गया प्लस 5 बाई 4 तो ये 7 हो गया 7 4 ज़ा 28 और 5 33 बाई 4। क्या ये आंसर है? नहीं, एक मिनट चेक करो किसी और का क्या आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। 6 19 बाई 2 ही आ रहा है, मेरी क्या गलती हो गई? देखो भाई यहाँ पर मैंने जब पुट किया था ये रहा 9 बाई 2 है, यहाँ पर 4 नहीं आएगा और यहाँ पर 4 बाई 2 आएगा, नीचे 2 था यार तो ये कितना हो गया 9 माइनस 4 5 बाई 2, ये गलती थी भाई। तो ये कितना हो गया 7 2 ज़ा 14 प्लस 19 बाई 4, ये आंसर आ गया। ओ भाई 19 बाई 2 लग रहा है मैं हिल गया हूँ। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भाई, बस लास्ट क्वेश्चन है भाई 35 माइनस 1 से लेके 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये 1 से लेके 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 है भाई यहाँ पर, माइनस 1 से लेके 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। अब जैसा कि मुझसे गलतियाँ होना स्टार्ट हो गई हैं, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। देखो भाई इसको भी रिडिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके, पहले इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लो इसके, एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है, समझ गए। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, एक तो 0 आ रहा है, एक -1 और एक 1 आ रहा है, तो भैया इसको अरेंज कर लो पहले। तो अगर बना लेते हैं, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1। चलो तो इसकी जो आंसर है, पहला इंटरवल है जब x क्या है लेस देन इक्वल टू -1, तो इस इंटरवल के बीच की वैल्यू ले लो लाइक -2। अब एक तरीका क्या है, या तो यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, -2 पुट करा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव है तो बाहर क्या लगाते हैं नेगेटिव, तो बाहर माइनस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, समझ गए। अगला इसकी बात करते हैं, -0.5 ले लेते हैं, -0.5 लूंगा तो ये चीज क्या होगी नेगेटिव, ये चीज पॉजिटिव, -0.5 पुट कर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये चीज क्या रहेगी एज इट इज रहेगी, और इंटरवल बनेगा -1 से 0। अगला बात करते हैं, हाँ लास्ट क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यही था ना, नहीं 0 से 1 भी तो बनेगा। चलो 0.5 ले लेते हैं, ये चीज़ क्या होगी 0.5 पे
फिर तुम्हें पता ही नहीं है। नेगेटिव, ये क्या होगी पॉजिटिव, ये क्या होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव, तो बाहर क्या लगेगा नेगेटिव। अगला 2 ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया, तो x इज, बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब सुनना, -1 से 2 जाना है तो क्या बनेगा, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, एक बनेगा -1 से 0, -1 से 0 में ये वाला x³ माइनस x dx, अगला 0 से 1 में ये वाला, अगला 1 से लेके 2 में ये वाला, x³ x4/4 -1 से 0, माइनस बाहर, जीरो टू 1, अगला वन से 2, चलो डालो लिमिट, अपर लिमिट 0, ये तो पूरा 0, माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, अगला अपर लिमिट 1/4 माइनस 1/2, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा पूरा, 0 पुट करूंगा तो, अगला 2 पुट करूंगा, 16/4 4, माइनस 4/2 4, माइनस 1/4 माइनस 1/2, चलो तो 1/4 माइनस 1/2 आंसर आएगा -1/4, ये प्लस है तो माइनस है तो बाहर हो जाएगा 1/4, 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 2, क्या 8/11 आंसर, ओ 11/4 आंसर आता है, ये रहा है, चलो ठीक है फिर तो चेक कर लें वाली 11/4 7th, यस, तो समझ में आ गया। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, ये हमारी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं इस प्रॉपर्टी के, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाय। बाय बाय।